अंधे की आंखें, ये कवच चित्र है। बहुत समय पहले की बात है। परमनगर राज्य पर राजा श्यामलदेव का राज था। प्रजा उसे बहुत चाहती थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका एकलौता पुत्र विमल देव सिंहासन पर बैठा। नए राजा विमल देव की जय हो। विमल देव अपने पिता की तरह बुद्धिमान था। वह बड़ी कुशलता से राजकाज चलाने लगा, पर पहले हर्ष का कंजूस, पहले दर्जे का कंजूस, दुखी और असहाय को देखकर उसके मन में दया उत्पन्न नहीं होती थी। महाराज, दया कीजिए, बहुत निर्धन हूँ, आपके धन की सहायता चाहता हूँ। अभी तुम हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ कमा कर खाओ। उसी उसके इसी दुर्गुण दुर्गुण के कारण प्रजा उससे उतना सम्मान नहीं करती थी जितना स्वर्गीय महाराज श्यामल देव का किया करती थी। यह देख विमल देव परेशान रहता। हम इतनी सुकुल कुशलता से राज्य को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, फिर भी प्रजा हमारा उचित सम्मान नहीं करती। इसका कारण क्या है? राजा विमल देव की समझ में नहीं, समस्या का कोई हल नहीं आया। दरअसल कंजूसी उसके सारे गुणों को छिपा दिया। उसके सलाहकार भी उससे बातें करने से कतराते थे। एक दिन उसके दरबार में फिरोज नाम का एक अंधा आदमी आया और विमल देव ने उससे कहा, सूरदास जी, हमारे दरबार में तुम्हारे आने का कारण? महाराज, मेरा नाम सूरज है। मैं जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे तीन विशेषताएं हैं। मैं दरबार में अपनी तीनों खूबी को दिखाना चाहता हूँ, मगर तुम अंधे हो। भला अंधा व्यक्ति कमाल क्या कमाल दिखा सकता है? महाराज, मैं अंधा जरूर हूँ, पर इस दुनिया में घटने वाली घटनाओं को उसके अंतर्मन की आंखों से देखता परखता हूँ। तब ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। दिखाओ, तुम क्या दिखाना चाहते हो? महाराज, अलग अलग धातुआं मुद्राएं मंगाइए, उनमें आपस में मिलाकर ढेरी के रूप में सामने रख दीजिए। मैं केवल छूकर बता सकता हूँ कि कौन सी मुद्रा किस धातु की है। यह सुनकर विमल देव मंत्री को आज्ञा दी। मंत्री खजाने से सिर दी सोने चांदी और पीतल के मुद्राएं मंगाई। जो आज्ञा महाराज। किंतु तुरंत ही खजाने से विभिन्न प्रकार की धातुओं की मुद्राएं दरबार में लाई गई। उन्हें मिलाकर ढेर आगे लगा दिया गया। सूरज ने देर सूरज ने देर में मुट्ठी मुद्रा उठाई, उसकी मुट्ठी में बंद करके कुछ हिलाया और तत्काल ही विमल देव से कहा, महाराज, यह मुद्रा सोने की है। ओह, इसने तो इस सचमुच ही मुद्रा को सही पहचान लिया। सूरज इस प्रकार दूसरी मुद्रा उठाई, मुद्रा चांदी की है। उसके बाद सोने व पीतल की मुद्राओं को अलग ढेरियां बना दी। राजा विमल देख के चकित थे। सूरज अंधे होते हुए भी तुमने मुद्राओं को कैसे पहचाना? महाराज, सभी धातुएं अलग प्रकार की हैं, लेकिन अलग अलग वस्तुओं की होने के कारण इनके भार के अलग अलग अंतर है। मैं हाथ में लेते ही किसी की वस्तु का भार जान लेता हूँ। मुझे केवल बल के सोने चांदी पीतल की मुद्राएं पहचान की है। सूरज की बात सुनकर विमल देव खुश हो गए। सूरज, तुम वाकई अक्लमंद हो, हम तुम्हें बहुत खुश हैं। अब तुम हमें दूसरी खूबी के बारे में बताओ। महाराज, अपनी दूसरी खूबी के बारे में मैं कल बताऊंगा। तब विमल देव ने मंत्री को आज्ञा दी। मंत्री जी, सूरज को 5 मुट्ठी गेहूँ दिए जाएं। जो आज्ञा। मंत्री 5 मुट्ठी गेहूँ देकर सूरज को दरबार से चला गया। दूसरे दिन सूरज पूर्ण दरबार में उपस्थित हुआ। सूरज, आज तुम अपनी दूसरी खूबी के बारे में बताओ। महाराज, मैं किसी मनुष्य के हाथ को छूकर उसके पद के बारे में बता सकता हूँ। तब विमल देव ने सिंहासन से उठा और सेनापति व राज्य के खजाने के साथ लेकर सूरज के पास पहुंचा। विमल के इशारे पर सेनापति और खजांची ने अपना हाथ सूरज के हाथ में दिया। तत्पश्चात विमल देव ने अपना दायां हाथ सूरज के हाथ में दिया। तीनों सूरज ने एक एक करके तीनों को अपना हाथ फिराया। तत्पश्चात उसने कहा, इन तीनों हाथों में से एक ही हाथ महाराज का, दूसरा सेनापति का, तीसरा खजांची का। कमाल है सूरज, तुम बिल्कुल सही बताया।
यह भी बताओ तुमने हमारे हाथों द्वारा हमारी पहचान किस प्रकार की। सुनिए महाराज, आप राजा हैं, मेहनत का कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए राजा के हाथ का विशेष प्रकार की कोमलता होती है। अपने हाथ की कोमलता के कारण मैंने आपको राज्य आपके द्वारा उसकी पहचान की। इसी प्रकार सेनापति रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठोर से कठोर अस्त्र उठा हाथ में लेते हैं, इसलिए सेनापति के हाथ ऐसी कठोरता आ गई जो कि शस्त्रों को हाथ में लेने से आ जाती है। उसी कठोरता के कारण मैंने सेनापति को पहचान की। इसी प्रकार दिन में न जाने कितनी बार खजांची के हाथ में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं इधर से उधर होती रहती हैं। इस कारण खजांची के हाथ में एक विशेष प्रकार का खुदरापन आ जाता है। इसी खुदरेपन के कारण मैंने खजांची को पहचाना है। सूरज, हम बहुत अद्भुत खूबियों के मालिक हो। विमल देव के आदेश पर सूरज को 10 मुट्ठी गेहूं दे दिए। तीसरे दिन सूरज दरबार में आया। महाराज, आज मैं अपनी तीसरी खूबी के दिखाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी तीसरी खूबी के बारे में जान के अपार उत्सुकता होगी। बताओ सूरज, तुम तीसरी खूबी कौन सी है। महाराज, मेरी तीसरी खूबी यह है कि मैं किसी व्यक्ति के व्यवहार उसके बारे में रहस्यपूर्ण बात बता सकता हूँ। अच्छा, तब मेरे बारे में कुछ बताओ। यह सुनकर सूरज घबरा गया। क्षमा कीजिए महाराज, आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन क्यों। सूरज ने राजा विमल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर विमल अपने बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। सूरज से कहा, सूरज डरो नहीं, जो कुछ कहना चाहते हो निडर होकर कहो, वचन देते हैं हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तब सूरज ने सामने कोई चारा न था। ठीक है महाराज, मैं आपके बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, एकांत में बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें एकांत में ले चलते हैं। राजा विमलदेव सूरज को लेकर एकांत गुप्त कक्ष में पहुंचा। सूरज, यहाँ एकांत है, निर्भय होकर मेरे बारे में बताओ। तो सुनिए महाराज, आप वास्तव में राजपूत नहीं, आप भिखारी के बेटे हैं। क्या बक रहे हो सूरज, मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। सूरज, हम चाहें तो तुम्हारी इस उद्दंडता पर तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं, पर हम तुम्हारी जान बख्शी का वचन दे चुके हैं, इसलिए तुम्हें नहीं मार सकते। महाराज, क्रोध न करें, आप इसी समय राजमाता के पास जाकर अपने जन्म के बारे में पूछिए, वे भी मेरी बात का समर्थन करेगी। यदि मेरी बात झूठी हो तो आप शोक से मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं। ठीक है सूरज, हम अभी जाकर राजमाता से इस बारे में पूछते हैं। तब सूरज उसी गुप्त कक्ष में कैद कर विमलदेव राजमाता से मिलने चला दिया। विमलदेव राजमाता कल्याणी के पास जाकर पूछा, राजमाता सच सच बताइए, मैं किसका बेटा हूँ। बेटे, तुम मेरे बेटे हो विमल, और किसके बेटे हो। नहीं माँ, आप सच नहीं कह रही, आपको मेरी सौगंध, आपको सच बताइए। विमल, तुम अपनी सौगंध देख खिलाकर अच्छा नहीं किया, कहकर कल्याणी सोच में डूब गई। कुछ देर सोचकर विमल से कहा, बेटा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी को सुनकर तुम अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजमाता, जल्दी ही मुझे कहानी सुनाइए। तो सुनो, एक राजा और एक रानी थे। वर्षों तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने सब सुखों को होते हुए भी दोनों दुखी रहते। इस प्रकार दोनों जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन रानी ने कहा, महाराज, एक खुशखबरी है, आप सिद्धि पिता बनने वाले हैं। क्या सच। खुशी से कांपते हुए राजा ने रानी को छाती से लगा लिया। ठीक 9 बार रानी ने मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। महाराज, यह क्या कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि महारानी ने मृत पुत्र को जन्म दिया। क्या। दुखी और अधिकता के कारण राजा हक्का बक्का सा रह गया। फिर कुछ ध्यान आते हुए उसने राजवैद्य से पूछा, लेकिन महारानी जी की कैसी हैं, कुशल हैं। महारानी, पुत्र के पश्चात महारानी बेहोश है। मुझे डर है होश में आने पर यदि मृत शिशु का जन्म के बारे में पता चला तो अपने दिमाग में तीव्र झटका लगने से उनका फलस्वरूप पागल हो सकती हैं। ओ राजवैद्य जी, रानी के जीवन बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, आप सिर्फ उपाय बताइए। इसका उपाय है महाराज, महारानी को होश में आने से पहले किसी नवजात शिशु को बगल में लेटा दिया जाए। होश में आने पर महारानी जी को अपनी संतान समझेगी, इस प्रकार रानी का जीवन बच जाएगा। लेकिन राजवैद्य, नवजात शिशु आएगा कहाँ से। उसको खोजने के लिए स्वयं राज्य का चक्कर लगाना होगा। इतना बड़ा राज्य है, कहीं ना कहीं स्त्री इस समय संतान को जन्म दिया होगा। आप उसे शिशु को ले आइए। ठीक है राजवीर जी, अब इस
शिशु को खोजने जाता हूँ। महाराज एक बात का ध्यान रखना, महारानी को 1 घंटे के अंदर होश आ जाएगा, इसलिए घंटे बीतने से पहले शिशु को ढूंढ कर लाना होगा। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा राजवैद्य जी। इतना कहकर महाराज महल से बाहर चले गई। राजा ने सारा राज्य छान मारा, कहीं भी कोई नवजात शिशु प्राप्त नहीं हुआ था। वह निराश हो उठे। 1 घंटा बीतने वाला है, केवल 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन अभी तक हमने अपने कार्य में सफलता नहीं मिली, हम क्या करें। और इस बीच सोचों में डूबा हुआ राजा जा रहा था, तभी वहाँ आवाज़ सुनकर वह चौंक उठा। अरे, यह तो किसी नवजात शिशु रोने की आवाज़ है। उसने चारों ओर नजर घुमाई, सामने देखकर चौंक गया। लगता है भिखारी ने शिशु को जन्म दिया है। वहाँ उत्सुकता से राजा उस भिखारिन के पास पहुंचा। ओह, यह तो बेहोश पड़ी है। उसने राजा के दिमाग में एक विचार आया। मुझे एक शिशु की तलाश है। भिखारिन ने शिशु को जन्म दिया है, इससे पहले भिखारिन को होश आ जाए मुझे शिशु को उठाकर 9-2-11 जाना चाहिए। यह सोचकर राजा शिशु को भिखारिन के पास से उठाकर महल को ले चला। विमल देव की इतनी कहानी सुनने के पश्चात राजमाता कल्याणी ने आगे कहा। रानी को होश आने पर पहले राजा ने भिखारिन के पुत्र को रानी के पास लिटा दिया। होश में आने पर रानी अपना पुत्र समझकर उसे छाती से लगा लिया, बड़े लाड़ प्यार से पालना पोषण करने लगी। इतना कहकर राजमाता कल्याणी चुप हो गई। तब विमल देव ने कहा, तो राजमाता, क्या मैं ही वह शिशु हूँ जिसे रानी ने अपना पुत्र मानकर पाला? हाँ बेटा, मुझे पहले यह बात पता नहीं थी, पर तुम मेरे असली बेटे नहीं हो। महाराज श्यामदेव ने मरते समय मुझे यह बात मुझ पर खोल रहा था। ओह, अपने बारे में जानकर विमल देव उदास उठा। यह देखकर राजमाता कल्याणी ने कहा, बेटा, बेशक तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, पर ईश्वर गवाह है, मैंने तुम्हें जी जान से अपने पुत्र की तरह पाला है। राजमाता, हमें आपसे शिकायत है कि आपने सच्चाई जानते हुए हमें अवगत नहीं कराया। कहकर विमल देव तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया और सीधा उस कक्ष में पहुंचा जहां अंधे सूरज को कैद कर रखा था। सूरज, तुमने सही कहा, राजमाता ने कथन की पुष्टि कर दी है। मैं जानता था महाराज, राजमाता मेरे कथन की पुष्टि अवश्य करेगी। सूरज, यह बताओ, तुमने मुझे अंधे होते हुए भी हमारे बारे में कैसे जाना? हम एक भिखारी के पुत्र हैं। महाराज, मैंने आपके समक्ष अपनी असाधारण कला का प्रदर्शन किया। आपके स्थान पर कोई राजा होता तो खुश होकर मुझे खूब इनाम देता, पर आपने थोड़े से गेहूँ दिलवाए। इसके बाद मैं समझ गया कि राजकुल में पैदा नहीं बल्कि किसी दरिद्र कुल में हो। सूरज, तुम हमारी सच्चाई के बारे में जान गए, अतः हमें इस बात के सिवा किसी को पता न चले। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा महाराज। तब सूरज ने सोमोहर देखकर विमल को वहाँ से विदा कर दिया। उस दिन के बाद विमल गुमसुम सा रहने लगा। राज का एक पहले से रुचि नहीं देखकर एक दिन कल्याणी देवी ने उससे कहा, बेटा, जब से तुम यह बात पता चली है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम कुछ परेशान और गुमसुम रहते हो, ऐसा क्यों? बेटे, अब तुम किसी भिखारिन के नहीं बल्कि राजमाता के बेटे हो। वह तो ठीक है राजमाता, पर हम अपनी माँ मानते हैं। पर जब से हमने अपने जन्मदायिनी माँ के बारे में जाना, तब से बेहद उसकी याद सताने लगी है। न जाने वह कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वह यह भी जानती होगी कि उसे कोई बेटा है। कहते हुए विमल उदास हो गया। उदास देखकर कल्याणी ने उससे समझाया, बेटा, भगवान जाने वह भिखारिन जिंदा है या नहीं। ऐसा ना कहो माँ, वह जरूर जिंदा होगी, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। तुम भला उसे कैसे ढूंढोगे? राजमाता, मैं अपनी जन्मदायिनी माँ की खोज चारों ओर चोरों की तरह जाना चाहता हूँ। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं वादा करता हूँ सिद्धि वापस लौटाऊंगा। यह सुनकर राजमाता कल्याणी ठंडी सांस खींचती हुई बोली, ठीक है बेटा, तुम इस कार्य में कोई अड़चन न डालूंगी। तुम अपनी माँ की खोज में जा सकते हो। धन्यवाद राजमाता। राजमाता को प्रणाम कर विमल देव कक्ष से निकल गया। विमल देव घोड़े पर उसी समय अपनी अनदेखी माँ की खोज में निकल पड़ा। मैं अपनी माँ को पहचानूंगा कैसे? न जाने उसने मुझे देखा है, न मैंने उसे देखा है। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते एक आश्रम के समीप पहुंचा। लगता है आश्रम में कोई ऋषि मुनि रहते हैं। आश्रम में चलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
यह सोचा वह आश्रम में पहुंचा। प्रणाम ऋषिवर, आओ वत्स। विकट ऋषि ने आश्रम में उसका स्वागत किया। विकट ऋषि को आदर सहित अपने पास बिठाया। तत्पश्चात, क्षमा करो वत्स, वस्त्रों से तुम किसी देश के राजा प्रतीत हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे शरीर की दृढ़ता व्यक्ति की गंध आ रही है। विरोध अभ्यास क्यों हो रहा है? यह सुनकर विमल देव सोच में पड़ गया। विकट ऋषि तो बड़े पहुंचे हुए लगते हैं, लगता है मेरे जन्म के विषय में जानते हैं, तभी तो ऐसी बात कह रहे हैं। ये जरूर मेरी भिखारिन माँ के बारे में जानते होंगे। विमल उसके हाथ जोड़कर बोला, ऋषिवर, आपने सही पहचाना। मैं परम नगर के राजा विमल देव का असल में एक भिखारिन का पुत्र हूँ, जिसे किस्मत से राजमहल की चकाचौंध में लापट का। मैं आपकी भिखारिन माँ की खोज में निकला हूँ। जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं तो कृपया यह भी बता दीजिए मेरी असली माँ कहाँ है, वह जीवित है या नहीं है, मुझे मिलेगी या नहीं। राजा विमल, तुम्हें यही सही जगह है, तुम सही जगह सही कहा। हम जानते हैं तुम असली माँ कहाँ है। माँ कहाँ है ऋषिवर, जल्दी बताइए। राजा विमल, इतना उतावलापन अच्छा नहीं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में आज तक कोई नेक कार्य नहीं किया, संकट में पड़े किसी आदमी की सहायता नहीं की, इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें संकट में पड़े किसी आदमी की सहायता करनी होगी। तुम्हें अपनी माँ के बारे में बता सकूँगा, लेकिन यह बताइए मुझे किसकी सहायता करनी होगी। तो सुनो, कदमपुर के राजा माणिकचंद के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। वह पड़ोसी राज्य केतुनगर के राजा केतुसेन जल्दी कदमपुर पर आक्रमण करने वाले हैं। केतुनगर की सेना कदमपुर की सेना से बहुत विशाल शक्तिशाली है। तुम्हें बुद्धि बल और राजा मणिकचंद की सहायता करके केतुसेन को परास्त करना है। ऐसा करने के पश्चात तुम मेरे पास आना। ठीक है ऋषिवर, यहाँ से सीधा कदमपुर ही जा रहा हूँ। और विमल देव विकट त्रिकट ऋषि को प्रणाम करके वहां से चला पड़ा। कई दिन सफर करने के पश्चात वह कदमपुर राज्य के मणिकचंद के पास पहुंचा। महाराज, मैं परमगढ़ का राजा विमल देव हूँ, आपकी सहायता करने आया हूँ। कैसी सहायता राजन? महाराज, आपका पड़ोसी केतुसेन आपके राज्य पर आक्रमण करके अपनी विशाल सेना लेकर चल पड़ा है। क्या? सुनकर मानचंद का मुंह भय से पीला हो गया। यह देखकर विमल ने उनसे कहा, महाराज घबराइए नहीं, उसी सिलसिले में आपकी सहायता करने आया हूँ। क्या मेरी सहायता करने के लिए आप अपनी सेना साथ लाए हैं? महाराज, केतुसेन की सेना हराने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं, उसकी मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं राजन? शायद आप जानते नहीं केतुसेन की सेना कितनी बलशाली है। उसकी सेना कितनी बलशाली क्यों ना हो महाराज, समय आने पर आपको विश्वास दिला दूंगा कि मेरे कथन में जरा भी ऐसा पुट नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात पर विश्वास किए लेता हूँ। तब मंत्री मणिचंद ने उसे पूरे राज्य के सम्मान के साथ विमल देव को राजमहल में ठहराया। उसी श्याम सेनापति बलभद्र घबराया हुआ राजा मणिचंद्र के पास आया और विशाल उसी समय विमल देव भी वहां बैठा था। गजब हो गया राजा, केतुसेन ने अपनी सेना सहित हमारे राज्य पर सीमा पर आ पहुंचे हैं। सेनापति राजा विमल सेन आज सुबह ही हमें इस बात की सूचना दे चुके हैं, कहकर विमल सेन की ओर देखा। तब विमल देव ने उनसे कहा, महाराज आप चिंता न कीजिए, देखना मैं शत्रु की सेना को राजन अपने कथन को पूरी तरह विश्वास कर रहा हूँ। निसंदेह कोई वीर ही इतनी साहस भरी बातें कर सकता है। युद्ध के लिए आप जितने सैनिक और शस्त्र लेना जाना चाहो ले जाओ। नहीं महाराज, मुझे शस्त्र व सैनिक नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? महाराज, जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते, केवल बुद्धि ही काम आती है। आप मेरे लिए 30 बड़े बड़े मटके, 15 मरियल घोड़े और एक मोटा कंबल और एक कड़ावा करेला, 30 गज का कपड़ा, थोड़ी रस्सी और एक डंडे का इंतजाम कर दीजिए। युद्ध जीतने के लिए सब चीज़ें? महाराज, मुझे ये सब चीज़ चाहिए।
माणिक चक्कर में पड़ गया। वह सोच रहा था कि मरियल घोड़ों और मटकों इतनी बड़ी सेना को कैसे हराया जा सकता है। वह भी मलदेव से बोला, राजन, आपके कहने पर मैं इन चीज़ों का इंतजाम करा देता हूँ, पर आप मेरी जगह शाही करवा न देना। आप आपकी इसकी आप फिक्र न करें महाराज, विजय श्री आपको मिलेगी। तब माणिकचंद ने विमलदेव के लिए मरील घोड़े और मटके, कंबल इत्यादि का प्रबंध करा दिया। राजन, यह रहा सामान जो आपने मांगा था। विमलदेव व्यापारियों का वेश धरा, घोड़े और मटके, कंबल आदि माणिकचंद से बोला, महाराज, अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए, मैं कोतिसेन की विशाल सेना का सामना करने जा रहा हूँ। राजन, मेरी समझ में आपकी योजना बिल्कुल नहीं आई। आप कम से कम बता तो दीजिए, आप करना क्या जा रहे हैं। विमलदेव माणिकचंद की बात का जवाब नहीं दिया, घोड़े को हाँकता हुआ वहां से चल दिया। विमलदेव वहां से सीधा जंगल पहुंचा। जंगल में मधुमक्खियों के विशाल छत्ते थे। मुझे कंबल शरीर पर लपेट कर मधुमक्खियों के छत्ते को सावधानी पूर्वक घड़ों में भर लेना चाहिए। विमल ने कंबल को अपने शरीर पर लपेटा और घड़े डंडे से पेड़ पर लगे छत्तों को तोड़ना शुरू किया। अत्यंत कुशलता से छत्तों को मटकों में बंद करता रहा और कपड़े से मुंह ढकता रहा। इस प्रकार उसने मटकों को मधुमक्खियों के जहरीले छत्तों से भर दिया। अब मुझे इन घोड़ों पर लाद कर ले चलना चाहिए जहां राजा केतुसेन की विशाल सेना पड़ाव डाली है। तब लंबे लदे लदे फदे घोड़े को हाँकता हुआ राजा केतुसेन सेना के समीप पहुंचा। ए, कौन हो तुम? मैं राजा मणिकचंद का दूत हूँ। राजा ने आप अपने राजा की ओर से केतुसेन को भेंट देने के लिए कुछ उपहार लाया हूँ। कृपया मुझे अपने महाराज के पास ले चलो। यह सुनकर सैनिक उसे राजा केतुसेन के खेमे में ले गई। अपने घोड़ों और मटकू को राजा केतुसेन ने बाहर छोड़कर करेले का एक रेशमी वस्त्र में लपेट कर विमलदेव के खेमे में प्रविष्ट किया। यह देख केतुसेन चौंका। कौन हो तुम? महाराज, मैं कदमपुर के राजा मणिकचंद का दूत हूँ। वे आपसे संधि करना चाहते हैं। इसी फलस्वरूप उसने अपनी सेवा में कुछ उपहार भेजे हैं। हाँ, पहले ही हम इस बात को जानते थे। राजा मणिकचंद हमारी कीर्ति से घबराकर हमसे युद्ध करने की हिमाकत नहीं करेंगे, लेकिन वे इतनी जल्दी बिना लड़े हार मान लेंगे, ये हमने सपने भी नहीं सोचा था। अभिमानी राजा, यह वक्त बताएगा कौन किससे हार मानता है। दूसरी ओर केतुसेन ने उत्सुकतापूर्वक विमलदेव से कहा, दूत, जरा देखें तो सही कि तुम्हारे राजा ने हमें उपहार में क्या भेजा है। यह सुनते ही विमलदेव ने आगे रेशम के वस्त्र में लिपटा हुआ करेला देते हुए कहा, लीजिए महाराज, हमारे महाराज ने यह तुच्छ भेंट कबूल कीजिए। केतुसेन ने रेशम के वस्त्र में लिपटा हुआ करेला ले लिया और बड़े उत्साह से उसे देखते खेलते खेलते हुए खोलते खोलते आग बबूला उठा। यह क्या कड़वा करेला? क्या तुम राजा के पास इससे अच्छी भेंट देने को नहीं थी? यह सच है महाराज, हमारे महाराज ने आपके पास सबसे अमूल्य चीज भेजी है। अमूल्य चीज? कड़वा करेला? तुम अमूल्य कैसे कहते हो? महाराज, आप भेजी गई वस्तु का रूप रंग मत देखिए। दरअसल यह करेला भेजकर हमारे महाराज आपको कदमपुर राज्य भेंट करना चाहते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? करेला और कदमपुर में भला क्या संबंध है? तो सुनिए महाराज, हमारे महाराज का कहना है कि इस करेले में जितने उभार हैं, कदमपुर में उतने पर्वत हैं। जितनी रेखाएं हैं वे सब नदियां हैं। मगर जैसे करेले का स्वाद थोड़ा कसेला होता है, उसी तरह निवासी वीरता और चतुरता और इच्छाओं कसेला कर देगा। ओह, तुम्हारे राजा मणिचंद इस करेले के जरिए हमारे यह कहना चाहते हैं? जी महाराज, करेला तो हमारे महाराज की ओर से तुच्छ भेंट है। असली भेंट तो खेमे के बाहर खड़े 30 घोड़े पर लदे मटके हैं। जरा उन्हें भी नोश फरमाइए। जैसे तुम्हारी यह भेंट वैसी ही भेंट मटकों में होगी। हम बाहर मटकों को तुड़वा देते हैं। इतना कहकर केतुसेन ने खेमे के बाहर गए और
लपटा विमल देव ने पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वह खेमे के बाहर पहुंचे, केतुसेन सैनिकों से घड़े फोड़ने को कहेगा और इससे पहले कि घड़े फूटे मधुमक्खियां का झुंड घड़ों से बाहर निकले, मुझे जल्दी अपने सिर पर कंबल लपेट लेना चाहिए। विमल सिंह ने कंबल लपेटकर घोड़े पर रखा हुआ कंबल लिया और अपने शरीर पर लपेट लिया, और दूसरी ओर क्रोध से गरजते हुए केतुसेन ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों घोड़ों पर लदे हुए सारे मटके फोड़ दो। सैनिकों ने तत्काल ही केतुसेन की आज्ञा का पालन किया। खटाक खटाक घड़े टूटते हैं, मधुमक्खियां के झुंड सैनिकों पर पिल पड़े। हाय मर गया रे! वे जंगली मधुमक्खियां जहरीली थी, जिसे सैनिक चिपट जाते उसे काट कर मौत की घाट उतार देती। इस विचित्र आक्रमण से केतुसेन घबरा उठे। यह क्या हो गया? ये बर्बर मधुमक्खियां इस प्रकार जल्दी ही हमारी सारी सेना को मार देंगी। अभी वह सोच ही रहे थे कि मधुमक्खियां का एक झुंड उसकी ओर भी उड़ आया और शरीर पर लिपटे डंक मारने लगा। बुरी तरह चीख चिल्ला उठे, ओह राजा मणिचंद के दूत, कृपया मुझे इन जानलेवा मधुमक्खियों के हमले से बचाइए। घमंडू केतुसेन, तुम्हें इसी प्रकार निपटा जा सकता है, तेरा यही असर होगा। विमल सेन ने केतुसेन मधुमक्खी से बचाने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया। परिणामस्वरूप केतुसेन तड़प तड़प कर मर गया। जल्द ही क्रोध से बनबनाती हुई विषैली मधुमक्खियां केतुसेन की सारी सेना को मौत की घाट उतार दिया। तत्पश्चात जंगल की ओर उड़ गई। विमल देव अपने शरीर से कंबल लपेट रखा था, वह मधुमक्खियों के प्रकोप से बच गया। इसे कहते हैं सही समय पर बुद्धि का प्रयोग करना। राजा केतुसेन की विशाल सेना इसी प्रकार छल से मारा जा सकता था। वह सीधा राजा मणिचंद के पास पहुंचा। बताइए महाराज, मैं केतुसेन और उसकी विशाल सेना को मौत की घाट उतार आया हूँ। क्या कह रहे हो राजन? आपने उन्हें मारा कैसे? तब विमल देव ने मणिचंद को सारी कारगुजारी की बातें बताया। उनकी सारी बात जानकर मणिचंद खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, वाह राजन, आपने तो केतुसेन के साथ बड़ा विचित्र खेल खेला। निसंदेह आप बहुत बुद्धिमान राजा हैं। हम आपकी बुद्धि का लोहा मानते हैं और आपके साथ तहे दिल से अपने आभारी हैं, और अपने जी जान से जोखिम में डालकर हमारे लिए युद्ध को मात दी है। अर्थात कैसा स्वार्थ राजन? ये महाराज, इस प्रकार महाराज आभार प्रकट करने में कोई आवश्यकता नहीं। आपकी सहायता करने के पीछे हमारा एक निजी स्वार्थ था। तो सुनिए महाराज, आपकी सहायता करने के पश्चात त्रिकेट ऋषि हमें खोई हुई माँ का पता बताएंगे। तब विमल सेन ने माणिक को अपने उलझन के बारे में बताया। विमल की कहानी जानने के पश्चात राजा माणिकचंद ने कहा, राजन, भगवान करे आपकी बिछड़ी हुई माँ आपको सिद्ध मिल जाए। माँ की चर्चा चलने पर विमल उदास हो उठा। तब विचार करके माणिक उससे कहा, राजन, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? राजन, आप बुद्धिमान और सुशील हैं। हम आपसे अपनी पुत्री वसुंधरा का विवाह करना चाहते हैं। महाराज, आपसे संबंध जोड़कर मुझे बड़ी प्रशंसा होगी, लेकिन मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। अपनी खोई हुई माँ से मिलने के पश्चात ही मैं आपकी बेटी से विवाह कर सकूँगा। मैं तब तक आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आज ये राजकुमारी वसुंधरा आपकी हुई। विमल सेन माणिकचंद के यहाँ से 2 दिन रुका। तीसरे दिन वह माणिकचंद से बोला, महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे सिद्धि त्रिटल टक ऋषि के पास पहुंचना है। मणिचंद से आज्ञा लेकर वह त्रिटक ऋषि के आश्रम में की ओर चल पड़ा। उसके आश्रम पहुंचते त्रिटक ऋषि ने उससे कहा, मुझे खुशी है विमल देव, तुमने राजा माणिकचंद पर आई विपत्ति बड़ी आशा अकलबंदी से टालाई। ऋषि, और अब आप मुझे जल्दी से मेरी माँ कहाँ है? राजा विमल देव, तुम्हारी माँ भिखारिन माँ इस समय चंद्रगज राज्य में भीख मांगकर अपना पेट पाल रही है। उसका नाम अहिला है। धन्यवाद ऋषिवर, मेरी माँ का पता बताकर आपने मुझ पर बहुत उपकार किया। ऋषि को प्रणाम कर विमल देव उसी समय चंद्रपुर की ओर चल पड़ा। चंद्रपुर पहुंचते उसने भिखारिन को सड़क पर भीख मांगते देखा।
ऐसा बुढ़िया को कोई ऐसा है बुढ़िया को कोई भिक्षा दे जाओ भाई, कहीं यही तो मेरी माँ नहीं, मुझे चलकर इसका नाम पूछना चाहिए। यह सोचकर बुढ़िया के पास गया। माई, अब तुम्हारा नाम क्या है? बेटा, मेरा नाम राधा है। यह सुनकर विमल का मुंह लटक गया। नहीं, यह मेरी माँ नहीं है। वह उदास देखकर बुढ़िया ने पूछा, क्या बात है बेटा, मेरा नाम जानकर उदास क्यों हो गए? माई, मैं अहिला नाम की एक बूढ़ी भिखारिन की खोज में इस नगर में आया हूँ। अहिला नाम की इस राज्य में एक ही भिखारिन है बेटा, क्या तुम उसका पता बता सकती हो? माई, बेटा, अहिला नाम की बूढ़ी भिखारिन राजमहल के बाहर बैठकर भीख मांगा करती है, तुम्हें वहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माई। विमल देव उत्सुकता से डूबा राजमहल की ओर चल पड़ा। सचमुच राजमहल के बाहर बूढ़ी भिखारिन बैठी भीख मांग रही थी। उसे देखकर विमल देव ने सोचा, यह तो मेरी जन्मदायिनी माँ बेचारी किन कष्टों में अपना जीवन यापन कर रही है। मैं हूँ जो राजमहल में ऐशपूर्व जीवन बिता रहा हूँ। विमल देव उसी भिखारिन के पास पहुँचा। माई, तुम्हारा नाम क्या है? बेटा, मेरा नाम पूछ कर बुला क्या करोगे? भिक्षा देनी है तो देते जाओ। नहीं माई, मैं तुम्हें भिक्षा देने नहीं बल्कि तुम्हारा नाम पूछने आया हूँ। तो सुनो, मेरा नाम अहिला है। यह सुनकर विमल की आंखों में खुशी के आंसू आए। मेरी खोज पूरी हुई, यह मेरी जन्मदायिनी बिछड़ी हुई माँ है। अगले ही पल विमल के आंसू देखकर बूढ़ी अहिला चौंक पड़ी। क्या बात है बेटा, मेरा नाम सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू छलक आए? बात ही ऐसी है माँ। क्या तुमने मुझे माँ कहा? माँ को माँ न कहूँ तो क्या कहूँ? मैं तुम्हारा बेटा विमल हूँ। मेरा बेटा विमल? मेरा तो कोई बेटा नहीं है तुम्हारे एक बेटा है माँ। याद करो, जब तुम आज से 20 वर्ष पहले परमनगर में फुटपाथ पर प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। यह सुनकर आयला बुरी तरह चौंकी। हाँ, याद आया, मेरा पहला और अंतिम प्रसव था। प्रसव पीड़ा सहन न कारण मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो अकेली फुटपाथ पे पड़ी थी। मैंने जाने मेरे शिशु को कौन उठा ले गया। तब से मैं अपने भाग्य को कोसती हुई वहाँ से यहाँ चली आई। माँ, उस समय तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। तुम्हें बेहोश पाकर उस देश के राजा श्यामल देव तुम्हारी बगल से उठा लाए। मैं वही खोया हुआ पुत्र हूँ। ओह, तो तुम मेरे बेटे हो? हाँ माँ, मैं ही तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका। शुक्र है भगवान का आज मेरी तलाश पूरी होगी। बेटा, जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। विमल झट से अपनी माँ के सीने से लग गया। विमल ने उससे कहा, चलो माँ, उठो, मेरे साथ परम नगर चलो। अब तुम दूसरे नगर में राजमाता होगी। विमल देव अहिला के साथ लेकर परम नगर की ओर चल पड़ा। परम नगर पहुंचकर उसने राजमाता कल्याणी से कहा, माँ, यही मेरी जन्मदानी माँ है, इसके साथ अपने राजमहल में रखना चाहता हूँ। विमल देव, आज से अहिला बहन मेरी तुम्हारी माँ ही नहीं, हमारी छोटी बहन भी है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। राजा विमल देव ने उसी दिन के बाद अपनी दोनों माताओं के साथ प्रशंसापूर्ण रहने लगा। साथ ही उसने अपनी कंजूसी की आदत भी छोड़ दी। उचित समय पर कदमपुर की राजकुमारी वसुंधरा के साथ उसका विवाह हो गया। समाप्त दोस्तों।